ऐसा एक प्रश्न हमेशा लोग पूछते हैं और आपको अभी मन में आया होगा कि अहंकार को कैसे कंट्रोल किया जाए, अहंकार को कैसे वश में किया जाए। वैसे तो तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया धैर्यपूर्वक सुने और अच्छा लगे तो अहंकार को वश करने का तरीका इसी में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अच्छा लगे कहानी तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक बार राजा जनक को एक सपना मिला। सपना में उसने देखा कि वो एकदम भिखारी बन गया है। इतना भिखारी कि भीख मांगने के लिए उसके पास कटोरा भी नहीं है। वो मतलब दर दर ठोकर खा रहा है। इतना सपना देखते ही उसका नींद खुल गया और उसने आधी रात को सारे मंत्रीगणों को बुलाया। उसके सभा में जितने पंडित थे सबको बुलाया। सबको सपना क्या सपना देखा बताया और सबसे उनका मतलब पूछा। कोई नहीं बता पाया। वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उसके सपने का अर्थ बता देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब हुई ऐसी कि लोग उटपटांग अर्थ बताने के लिए आने लगे, तो उससे क्रोधित होकर महाराज जनक ने और एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि आधा राज्य तो दे दिया जाएगा, लेकिन जो गलत बताया या उसे संतुष्ट नहीं कर पाया तो उसे सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। अब जनक का आधा राज्य का लोभ सुनकर कई ब्राह्मण, कई पंडित, कई लोग आए, सब के सब जेल के अंदर चले गए। कोई भी उनको समझा नहीं पाया। तो एक गांव में राजा जनक के जंगल के सीमा के जंगल में समय में एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया था वो भी जनक के यहाँ सपना कर चलाने समझाने गया और जेल में पहुंच गया। उनके कई पुत्र थे, वो सारे पुत्र भी बाप को छुड़ाने के लिए राजा जनक को अर्थ बताने के लिए सपने का गया और सबके सब नाकाम रहा, सबके सब जेल पहुंच गया। तो उसके एक छोटा पुत्र था जो अभी 10 साल भी नहीं पहुंचा था। उसने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं और पिताजी को छुड़ा के लाऊं। तो मम्मी डर गई, बोली बेटा ऐसा मत करो, वहाँ जाओगे तो राजा तुम्हें भी जेल में डाल देगा। तो उसने बोला मुझे आज्ञा तो देकर देखिए, राजा की ऐसी की तैसी, मैं उनके सारे सपने समझा दूंगा। और बाल ढीठ में अड़ गया। मम्मी रोने लगी, बोली आप तुम ही मेरे सहारा हो, सब जा चुके हैं, केवल तुम ही हो, तो फिर तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा। लेकिन बालक नहीं माना तो मम्मी ने उन्हें ज़बरदस्त मतलब जाने को परमिशन दे ही दिया। अब वो लड़का राज्य के जनक के दरबार में जाके गेट पर जाके आवाज़ लगाया तो दरबान खड़ा गुर्राया, बोला बालक तुम यहाँ क्यों आए हो। बालक ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं, एक ब्राह्मण बालक से कैसे बात करते हो, मुझे राजा से मिलना है। तो उसने बोला कि क्यों। तो बोला मुझे राजा के सपने गलत बताना है। अब वो दरबान हंसने लगे। तो दरबान हंसने लगा तो बालक चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आते, ब्राह्मण बालक पर हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता किस सत्कार के अतिथि का सत्कार कैसे किया जाना चाहिए। बस इस तरह से तर्क चढ़ गया। वो द्वारपाल सकपका गया, जाके महाराज को बताया। महाराज भी आश्चर्य पड़ा, बोला कि आने दो। अब जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, महाराज बोला आइए आइए, हाँ आप आइए, अंदर आइए, अपने सिंहासन से बैठे बैठे बोला। तो बालक भड़क गया, बोला आप कैसे राजा हो, अतिथि का सत्कार ऐसे किया जाता है, इतने घमंड में है आप में, आपको शर्म नहीं आती। ब्राह्मण बालक आपके द्वार पर आके खड़ा है और वहाँ पे खड़े खड़े चिल्ला रहे हो। तब राजा सकपका गया। एक तो उसने राजा को धमकाने वाला बालक पहले बार मिला और वो सत्य बोल रहा था कि अतिथि का सत्कार
सीट पे बैठ के, गद्दे पर बैठ के नहीं किया जाता। तो राजा हड़बड़ा के उठा, पानी लाओ बोला, पानी लाया, ब्राह्मण बालक का चरण धुलाया। अब चरण धुलाने के बाद बिठाने से पहले एक चीज़ होता है कि यदि सचमुच का वो ब्राह्मण बालक है तो उसे दक्षिणा देना पड़ता है। तो महाराज उसे दक्षिणा देने लगा तो बोला, देखिए मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने को आया हूँ, और उसके बाद जो लूँगा तो लूँगा ही, लेकिन पहले मुझे जो दक्षिणा देना होता है वो आपका अपना होना चाहिए। तो दशरथ बोला, दशरथ क्षमा करे, जनक बोला, ये राजा जनक की सभा की बात है। राजा जनक बोला कि आप चिंता क्यों करते हो, हाँ ब्राह्मण बालक, ये आपको क्या चाहिए दक्षिणा में, सब मिलेगा। बोला मुझे वो चाहिए जो आपकी अपनी हो। राजा जनक हंस के बोले कि पूरा राज्य ही मेरा है। तो बालक बोला, राज्य आपकी नहीं है, ये राज्य ईश्वर की कृपा से इन सारी जनता को देखभाल के लिए आपको दिया गया है। आप उसके देखभाल करने वाले एक कर्मचारी हो, एक सेवक हो। हाँ, इसलिए आप का जो अपना है वही दीजिए। तो राजा घबरा गया, तो राजा का पहला ही वाक्य को काट दिया। तो फिर बोला, तो फिर चलिए अब स्वर्ण मुद्रा लेके आइए। अब मंत्रियों को आदेश दिया। महाराज ने बोला, तो सुनते ही ब्राह्मण बालक ने बोला कि रुकिए महाराज, स्वर्ण मुद्रा तो राज्य की कोषागार की है, आपकी अपनी क्या है। ये स्वर्ण मुद्रा तो राज्य के कर से यानी कि टैक्स से आता है, राज्य चलाने के लिए आपको मिला है, यह आपका संपत्ति तो नहीं है, आप इसमें से किस हक से दे रहे हो। और राजा जनक फिर सोचे पड़ गया, बोला ये तो बात तो सही है, तो फिर क्या दिए, गाय भैंस जो भी चाहिए, हाथी, ये सब आपको राज्य संचालन के हेतु, राज्य की रक्षा के हेतु, ये सब राज्य के कोष से आपको मिला है, ये आपका अपना कमाया हुआ है कि नहीं। तो बोला नहीं, मेरा तो नहीं, कमाया हुआ तो नहीं, लेकिन मेरा ही है, आप इनके रक्षक हो, देखभाल हो, ट्रस्टी हो, लेकिन ये आपका नहीं है, इसलिए आप इसे दान में नहीं दे सकते। आपको इतना भी समझ नहीं। अब राजा जनक शर्मिंदा हो गए। बोले तो फिर क्या तू किया, तो सोचने लगा। तो बोला हाँ ये तो नहीं। तो फिर बोला कि वो घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा चीज़ दूँ। तो बोला कि महाराज क्या दूँ आपको। जब जनक ऐसा बोला तो मुस्कुराया, बोला वो बालक मुस्कुराया और बोला वही दीजिए जो अपने धन हाथ से कमाए हो, जो आपके मेहनत का हो, खून पसीना का हो, अहंकार रहित हो। राजा जनक बहुत सोचा, उसे समझ में कुछ नहीं आया, मेरा कमाया, तो उसे सोचते सोचते रह गया। बोला हाँ, ऐसा काम कीजिए, आप मुझे ही अपने दास के रूप में ले लीजिए। कहानी का थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, अब मुझे अपने दास के रूप में ले लीजिए। हाँ, तो उसने बोला है तो फिर आपको देखिए, आपको मैं दास के रूप में नहीं ले सकता। बोला क्यों। क्योंकि आपका शरीर भी आपका नहीं है, ये तो आप पृथ्वी से, तत्व से उधार लिया हुआ है, आप वही दीजिए जो अपना है। राजा जनक बहुत सोचा, बोला कि मेरा क्या है। उसने अपना धन संपत्ति सब कुछ एक एक दिखा के बालक बोला कि नहीं, वही जो आपका अपना है। और अपना सोचते सोचते वो अपना शरीर तक में आ गया, अपना कपड़ा तक में आ गया। तो बोला ये कपड़ा भी आपका शरीर ढकने के लिए मिला गया है, इसे आपने अपने हाथ से नहीं बुना है, इससे जो धागा आता है वो भी पेड़ पौधों से आता है, ये भी जो भी आता है वो आपके अपने अधिकार से नहीं है, आपके अपने हाथ की बनाई नहीं है, आपकी अपनी उत्पाद नहीं है, आपके इसमें कोई हक नहीं बनता। सारा का सारा उनका जो पद का, धन का, अहंकार था, शून्य कर दिया। अब राजा जनक घबरा गया, बोला यदि मेरा शरीर भी नहीं है अपना, मैं आपको नहीं दे सकता, तो फिर क्या है। तो बोला आपका तो कुछ भी अपना नहीं है, किसी भी प्राणी का इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। न ही उसका शरीर अपना है, न ही उसका सगे संबंधी अपना है, न ही कुछ भी अपना है। हम सब भिखारी है दुनिया में। आपका सपना का अर्थ यही है, आपका सपना का अर्थ यही है। जो सपना आपने देखा, वो सपने में आपने
कटोरा तक नहीं था भीख मांगने के लिए। यही हाल हर प्राणी का है। हर प्राणी आता है इस दुनिया में और इस दुनिया से कमाता, इस दुनिया में छोड़ के चला जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। राजा जनक को अपने सपने की सारा अर्थ समझ में आ गया और चरण में गिर पड़ा और बोला कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले। तो बोला, राजन, आप बहुत घमंड में आ चुके हो। आप इतने घमंड में आ चुके हो कि आप ब्राह्मणों को कैद में कर दिए हो। कई कई परिवार लोग भूखे मरे, उनके सब का पाप आपको लग गया है। आप इस घमंड के कारण रसातल में जा रहे हो। सुनते ही वो घबरा गया राजा जनक और सबको मुक्ति दान दिया और आधा राज्य बच्चे को देने पर तुला। तो ब्राह्मण बोला कि मैं अपना राज्य लेने, आपको राज्यच्युत करने नहीं आया। राज्य आपको ईश्वर की कृपा से मिला है। आपको राज्य चलाना आपका दायित्व है। आप इसका एक सेवक के रूप में चलाइए, लेकिन मेरे भाइयों और पिताजी को मुक्त कर दीजिए, मैं उन्हें लेने आया हूँ। राजा जनक बहुत शर्मिंदा हुए, हाथ जोड़कर उसे चरण में बैठा, आदेश जारी किया, सबको मुक्ति कर दिया गया। मुक्ति के धन धान्य समेत सबको विदा किया गया। और तब से राजा जनक को समझ में आ गया कि असल में उनके पास कुछ नहीं है। जो भी है इस दुनिया की है, इस दुनिया में छोड़ के जाना है। इसीलिए अहंकार को उसी क्षण अहंकार जो सर चढ़ गया था, वो अहंकार उनका सर से उतर गया। वो बालक ने उसके अहंकार को त्याग किया। बस अहंकार को वश में करने का यही पर्याप्त है। जब भी आपको अहंकार हो जाए किसी भी चीज़ का, ये इस कहानी को याद कर लीजिए और सोचिए कि आपके पास वास्तव में कुछ नहीं है। ना ही आप जो धन धान्य कमा रहे हो, ये लोगों से आप या बेईमानी से कमा रहे हो या ईमानदारी से कमा रहे हो, ये कुछ भी आपके नहीं है, क्योंकि आपके साथ जाएगा भी नहीं। ये क्षणिक है, यहीं रुक जाएगा, यहीं नष्ट हो जाएगा। यानी कि आपका शरीर भी आपके नहीं है, पंच तत्व से, पृथ्वी से लिया हुआ उधार है, यहीं छूट जाएगा। तो फिर आपके पास है क्या? हम सब नंगे आए हैं, नंगे जाएंगे। इस बात को मुखस्थ या कंठस्थ करके बोलने से नहीं होता। इसको जिस दिन आप समझ जाओगे, अहंकार आपको छू भी नहीं पाएगा। आप अहंकार को वश में कर लोगे। जय महादेव।